नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गुजर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपना टॉपिक है राजस्थान की लोक देवियां। राजस्थान की लोक देवियां। लोक देवी में दोस्तों अपन शुरुआत करने जा रहे हैं जीण माता। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों जीण माता। कौन सी लोक देवी दोस्तों? जीण माता। बात करें अगर दोस्तों जीण माता की, तो जो जीण माता है, इस जीण माता का जन्म जीण माता का जन्म और जीण माता का जन्म हुआ दोस्तों घांगू गांव में। घांगू गांव घांगू गांव दोस्तों है चूरू में। चूरू, यहां पर जन्म हुआ और जन्म किसका हुआ? जीण माता का। तो जीण माता है, इनका जन्म हुआ घांगू गांव में। घांगू गांव है चूरू में। इनके पिताजी का नाम था धानराम जी चौहान। तो धानराम जी चौहान के घर पे जन्म हुआ। धानराम जी चौहान के घर। तो धानराम जी चौहान के घर पर दोस्तों जन्म किसका हुआ? जीण माता का। दोस्तों जो जीण माता है, इस जीण माता का एक बड़ा भाई था और बड़े भाई का नाम है दोस्तों हर्ष। जीण का भाई और भाई का नाम है दोस्तों हर्ष। क्या नाम है दोस्तों? हर्ष। जो जीण माता है, इस जीण माता की दोस्तों भाभी जी का नाम, इनकी भोजाई, और भोजाई थी दोस्तों रूपाली। भोजाई। भोजाई का नाम है दोस्तों रूपाली। रूपाली। दोस्तों एक जनश्रुति मिलती है कि एक बार जीण माता और रूपाली दोनों पानी भरने गई थी। अब दोनों में, जीण माता में और रूपाली में शर्त लग गई कि घर पे चलते हैं और पहले मटका कौन है? अपने दोनों में से मटका अपना जो भाई है हर्ष पहले किसका उतारता है? जीण माता बोलती है कि भाभी जी, भाई हर्ष मटका पहले मेरा उतारेगा। रूपाली कहती है नहीं, मेरा पति है, पहले मेरा मटका उतारेगा। दोनों में शर्त लग गई दोस्तों, और ये दोनों घर पे पहुंच जाती हैं। घर पे इनका भाई कौन था दोस्तों? हर्ष। अब दोस्तों क्या होता है, इनका भाई हर्ष था, ये जल्दबाजी में था। ये जल्दबाजी में पहले अपनी पत्नी, और पत्नी का नाम है दोस्तों रूपाली, इस रूपाली का घड़ा पहले उतार देता है। इससे दोस्तों जीण माता का खोपड़ा खराब हो गया। जीण माता का खोपड़ा दोस्तों क्या हो गया? खराब। और जीण माता दोस्तों घांगू गांव को छोड़ के चली गई, और जीण माता गए दोस्तों अपने सिक्कर में। और सिक्कर में गांव पड़ता है दोस्तों रेवासा। कौन सा गांव है दोस्तों? रेवासा। रेवासा गांव है सिक्कर में, जबकि इनका जन्म हुआ था चूरू में। और जीण माता का प्रमुख मंदिर कहां पे दोस्तों? रेवासा में। रेवासा गांव कहां है? सिक्कर में। और जन्म कहां पर हुआ था? घांगू गांव चूरू में। पिताजी का नाम था धानराम जी चौहान। तो राजपूत थी जीण माता, चौहान थी। इनके भाई का नाम हर्ष, इनकी भुजाई का नाम रूपाली। रूपाली और जीण माता के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। अब जीण माता रूठ कर दोस्तों कहां पे आ गई? रेवासा गांव में। और रेवासा गांव कहां पर है? सिक्कर में। अब पीछे बचा भाई हर्ष। हर्ष ने पूछा अपनी पत्नी से, पत्नी का क्या नाम है? रूपाली। हर्ष ने पूछा, हाय डियर, बताओ क्या मैटर हो गया, आज अपनी बहन जीण माता कैसे रूठ गई? तो रूपाली ने बताया कि ऐसे शर्त लगी थी और तूने मेरा पहले मटका उतार दिया, इस वजह से जीण माता तो रूस के चली गई। अब दोस्तों हर्ष ने व्हाट्सएप किया। व्हाट्सएप किसके पास किया? जीण के पास व्हाट्सएप किया हर्ष ने। हर्ष ने कहा, माय डियर सिस्टर सॉरी, माय डियर सिस्टर सॉरी। जीण माता ने कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों हर्ष ने दोबारा मैसेज किया, बहन सॉरी, लेकिन जीण माता ने हर्ष को कर दिया ब्लॉक। क्या कर दिया दोस्तों? ब्लॉक। अब हर्ष भी अपनी बहन को मनाने के लिए दोस्तों रेवासा गांव में आ गया। और रेवासा गांव कहां पर है? सिक्कर में। यहां पर दोनों भाई बहनों की बातचीत हुई,
लेकिन जो हर्ष है बार बार मना रहा था जीण माता को, और जीण माता हर्ष को घर पर जाने के लिए बोलती है कि मैं तेरे साथ ही नहीं चलूंगी। तो हर्ष भी कहता है बहन अगर तू घर पे नहीं जाएगी तो मैं भी घर पे नहीं जाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर दोनों भाई बहन तपस्या करने लग जाते हैं, और रेवासा के पास में ही हर्ष का पहाड़ है, और हर्ष की पहाड़ी के पास में एक चोटी है, एक पर्वत है काजल शिखर। काजल शिखर पर तपस्या करता है दोस्तों हर्ष, और जीण माता का मंदिर है रेवासा गांव शिखर में। दोनों भाई बहन यहीं पर तपस्या करते हैं। दोस्तों ये जीण माता है, ये अपने शेखावाटी क्षेत्र की कुल देवी है, शेखावाटी क्षेत्र की कुल देवी। तो दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र की कुल देवी, शेखावाटी क्षेत्र की कुल देवी, और शेखावाटी क्षेत्र की कुल देवी दोस्तों है जीण माता, जीण माता। इसी के साथ दोस्तों ये है मीणाओं की कुल देवी, जो मीणा जनजाति है दोस्तों, मीणाओं की कुल देवी। और मीणाओं की कुल देवी भी कौन है? जीण माता। कौन सी माता? जीण माता। दोस्तों जो ये जीण माता है यही है चौहानों की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी। दोस्तों वैसे चौहानों की कुल देवी अलग अलग हैं, जैसे सांबर के चौहानों की कुल देवी अलग है, जो नाडोल के चौहान हैं उनकी कुल देवी अलग है, रणथंभौर के चौहानों की कुल देवी अलग है। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन आए चौहानों की कुल देवी किसे कहा जाता है, तो अपने को करना है दोस्तों जीण माता। जीण माता है दोस्तों चौहानों की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी। और चौहानों की कुल देवी भी कौन है दोस्तों? जीण माता। जीण माता को दोस्तों कहा जाता है मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी। और मधुमक्खियों की देवी कौन है दोस्तों? जीण भवानी। तो दोस्तों जीण भवानी के कई नाम हैं, जैसे जीण माता को कहते हैं शेखावाटी क्षेत्र की कुल देवी, मीणाओं की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी और मधुमक्खियों की कुल देवी। कौन है दोस्तों? जीण माता। दोस्तों ये जीण माता है, इनका प्रमुख मंदिर है रेवासा में। रेवासा गांव में जो इनका मंदिर है, ये मंदिर बनवाने वाला एक व्यक्ति है, और व्यक्ति का नाम है दोस्तों हट्टड़। जीण माता के मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण, और मंदिर का निर्माण दोस्तों एक चौहान शासक हुआ, और चौहान शासक का नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान कहां पे था दोस्तों? ये अजमेर में। पृथ्वीराज चौहान कहाँ का शासक था? अजमेर में। लेकिन जो संयोगिता वाला पृथ्वीराज चौहान है ना, वो नहीं है दोस्तों, ये है पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान प्रथम। इस पृथ्वीराज चौहान प्रथम के काल में, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के काल में हट्टड़ ने करवाया। व्यक्ति का क्या नाम है दोस्तों? हट्टड़। क्या नाम है? हट्टड़। हट्टड़ ने मंदिर बनवाया। तो जीण माता का मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? हट्टड़ ने। लेकिन उस समय अजमेर का राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान। और मंदिर कहां पे बनवाया? रेवासा। और रेवासा गांव कहां पर है? सीकर में। ये माता कौन सी दोस्तों? अपनी जीण माता। दोस्तों जो ये जीण माता है, इस जीण माता के मंदिर पर दिल्ली के शासक औरंगजेब ने आक्रमण करने का प्रयास किया, और आक्रमण कर भी दिया। तो जो अपनी जीण माता है, जीण माता के मंदिर पर, जीण माता के मंदिर पर दिल्ली के शासक, दिल्ली के शासक, और दिल्ली का एक कट्टर शासक दोस्तों जिसका नाम है औरंगजेब। दिल्ली का शासक, और दिल्ली का शासक का नाम है दोस्तों औरंगजेब। इस औरंगजेब ने माता के मंदिर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तो माता के मंदिर पर दिल्ली का राजा, और दिल्ली का राजा कौन था दोस्तों? औरंगजेब। औरंगजेब ने आक्रमण करने का प्रयास किया, प्रयास किया। दोस्तों जो ये औरंगजेब था एक कट्टर शासक था। ये औरंगजेब अपने भारत में अनेक हिंदू मंदिरों को तुड़वाता है, अपने हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बनाता है। दोस्तों आपने अपने अलवर भरतपुर में एक जनजाति सुनी होगी, मेव। मेव जाति है दोस्तों। वो मेव जाति पहले हिंदू ही थे, लेकिन औरंगजेब के डर से वो मुस्लिम बन गए।
तो ये औरंगजेब एक कट्टर शासक था, हिंदू मंदिरों को तोड़ता था। अब हिंदू मंदिर तोड़ने के लिए औरंगजेब रेवासा गांव में भी आ गया, और कौन से माता के मंदिर को तोड़ेगा? जीण माता के मंदिर को। लेकिन जब मंदिर तोड़ने आया तो दोस्तों जीण माता ने इसके पीछे लगा दी मधुमक्खी। क्या लगा दी दोस्तों? मधुमक्खी। औरंगजेब की सारी सेना अस्त व्यस्त हो गई, मधुमक्खियां परेशान करने लग गई औरंगजेब को और औरंगजेब की सेना को। दुखी हो गया दोस्तों। दुखी कौन हो गया? औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब की सेना भागी, वापस दिल्ली पहुंची। कहां पहुंची दोस्तों? दिल्ली। अब दिल्ली तक पीछा किया मधुमक्खियों ने। अंत में हाथ जोड़कर औरंगजेब ने कहा, माता मेरे को माफ कर दे, माता मेरे को माफ ही कर दे। तेरे मंदिर में मैं एक चांदी का छत्तर चढ़ाऊंगा। चांदी का क्या चढ़ाऊंगा? छत्तर। औरंगजेब ने माता के मंदिर में चांदी का छत्तर चढ़ाया। औरंगजेब ने क्या चढ़ाया दोस्तों? छत्तर। चांदी का छत्तर चढ़ाया तथा जीण माता को या मंदिर में 1.25 मण तेल भेजा। 1 मण में दोस्तों होता है 40 किलो, तो 100 मण हो गया 50 किलो। तो 50 किलो तेल किसने भेजा था दोस्तों? औरंगजेब ने। आज भी जीण माता के मंदिर में प्रतिवर्ष दोस्तों केंद्र सरकार से, अपनी जो दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार से 100 मण तेल या दोस्तों प्रसाद आता है। कौन सी सरकार भेजती है? केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष माता के मंदिर में 1.25 मण तेल भेजा जाता है। 1.25 मण तेल भेजा जाता है। तो केंद्र सरकार दोस्तों 100 मण तेल, या आप दोस्तों बोल सकते हो प्रसाद, अन्न भी हो सकता है, किसी प्रकार का भोग भी हो सकता है। 50 केजी कहां से आता है? प्रतिवर्ष। और कहां से आता है दोस्तों? केंद्र सरकार से। दोस्तों ये जीण माता है, इस जीण माता की जो मूर्ति है उसके दोस्तों 8 भुजाएं हैं, अष्ट भुजाएं हैं। तो माता की मूर्ति के दोस्तों हाथ कितने हैं? 8 अष्टभुजी प्रतिमा है। अष्टभुजी प्रतिमा है। जो ये जीण माता है दोस्तों, जीण माता के मंदिर के अंदर भी एक अन्य मंदिर है, एक दूसरी माता है। तो जीण माता के मंदिर में एक अन्य माता है। मंदिर में क्या है दोस्तों? अन्य माता। और उस अन्य माता का नाम है दोस्तों भामरिया माता। तो क्वेश्चन पूछे दोस्तों आपसे कि भामरिया माता का मंदिर कहां पर है? तो भामरिया माता का मंदिर है रेवासा गांव में। और रेवासा गांव में कौन से मंदिर में? जीण माता के मंदिर में। एक और माता कौन सी दोस्तों? भामरिया माता। दोस्तों ये जीण माता है, इस जीण माता के मंदिर में हमेशा 2 दीपक जलते रहते हैं। एक बड़ा दीपक है, एक छोटा दीपक है। एक दीपक का नाम है दोस्तों हर्ष और एक दीपक का नाम है दोस्तों जीण। जो जीण माता है दोस्तों, इस जीण माता का लोकगीत लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत है। तो लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत, लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत, सबसे लंबा लोकगीत। और सबसे लंबा लोकगीत है दोस्तों जीण माता का। कौन सी माता का? जीण माता का। एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, कमेंट में लिखो, लोक देवताओं में सबसे बड़ा लोकगीत किसका है? देवताओं में। माताओं तो मैंने आपको बताया कि लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत है भाई जीण माता का। आपको कमेंट करके बताना है कि देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत किसका है। अगर आंसर नहीं आए तो दोस्तों मायूस नहीं होना है।
अभी अपन पढ़ेंगे लोक देवता तब याद हो जाएगा, लेकिन जिन दोस्तों को पता है वो कमेंट करके बताएं कि लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किस लोक देवता का है। जो जीण माता है दोस्तों, इस जीण माता का मेला, जीण माता का मेला, जीण माता का मेला दोस्तों प्रतिवर्ष लगता है नवरात्रों में। कब आता है दोस्तों? नवरात्रों में। और नवरात्रि साल में कितनी बार आते हैं? आपको पढ़ाया हुआ है पहले, 2 बार। तो नवरात्रि आते हैं 2 बार। तो जीण माता का मेला साल में कितनी बार लगेगा? 2 बार। कब कब लगेगा? नवरात्रों में। एक नवरात्रा कब आता है? चैत महीने में, चैत्री माह में। और चैत्र माह में कब? शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, चांदनी रात, शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष में एकम से लेकर नवमी तक, एकम से लेकर नवमी तक। और दूसरा लगेगा दोस्तों अश्विन माह में, अश्विन माह में। और अश्विन माह में भी कब? शुक्ल पक्ष से नवमी तक चैत्र माह में लगेगा और अश्विन माह में लगेगा। तो साल में 2 बार मेला भरेगा। कौन सी माता का दोस्तों? जो अपनी जीण माता है। दोस्तों जो ये जीण माता है, इस जीण माता के नाम मैंने आपको बताया, जैसे इसे कहते हैं शेखावटी की लोक देवी, इसे कहते हैं मधुमक्खियों की देवी। जो जीण माता है ये मीणाओं की कुल देवी। इसी के अलावा जो जीण माता है ये है अपने जो चौहान हैं उन चौहानों की कुल देवी। दोस्तों जो ये जीण माता है, इस जीण माता को शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में पवना माता भी कहते हैं। तो जीण माता का एक और नाम है दोस्तों पवना माता। तो शेखावाटी क्षेत्र में दोस्तों जीण माता को कहा जाता है पवना माता। तो दोस्तों ये थी अपनी जीण माता। अगली अपनी लोक देवी, और लोक देवी है दोस्तों नारायणी माता। तो अपनी अगली लोक देवी है दोस्तों नारायणी माता। नारायणी माता। दोस्तों जो ये नारायणी माता है, इस नारायणी माता का मूल स्थान, नारायणी माता का मूल स्थान, मूल स्थान तो दोस्तों है मोरा गांव, मोरा गांव। और मोरा गांव है दोस्तों जयपुर में। मोरा गांव कहां है? जयपुर में। यहां पर जन्म हुआ, मूल स्थान है। और मूल स्थान किसका? नारायणी माता का। जो ये नारायणी माता है, इस नारायणी माता का मूल नाम, इनका मूल नाम, और इनका दोस्तों मूल नाम था करमेती। क्या नाम है दोस्तों? करमेती। इनके जो पति थे, पति का नाम है दोस्तों करमेसी। ये सी है दोस्तों, करमेसी। और मूल नाम क्या है इनका? करमेती। और पति का नाम है करमेसी। दोस्तों जो ये नारायणी माता है तो मोरा गांव की, लेकिन नारायणी माता है, इनका ससुराल था अपने अलवर जिले में, राजगढ़ तहसील पड़ती है। तो जो एक करमेसी था ये था राजगढ़। अब करमेसी दोस्तों लेने आया किसको? नारायणी माता को। और नारायणी माता कौन ले आया? करमेसी। अब नारायणी माता अपने पीहर से विदाई लेती है और किसके साथ आती है? करमेसी के साथ। अब करमेसी के साथ नारायणी माता आती है। दोपहर हो गई दोस्तों, सुबह चले थे, दोपहर हो गई। अब रास्ते में रुक गए और जो एक करमेसी था, ये करमेसी एक पेड़ के नीचे सो गया दोस्तों। किसके नीचे सो गया दोस्तों? एक पेड़ के नीचे। और इस पेड़ के नीचे बताओ दोस्तों कौन सो गया? ये मान लो दोस्तों है करमेसी। कौन है दोस्तों? करमेसी। और इस पेड़ के नीचे सो गया, आराम से रेस्ट कर रहा है दोस्तों। और रेस्ट कौन कर रहा है? करमेसी। अब जो ये नारायणी माता है दोस्तों, ये नारायणी माता अपने पति की दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। पहले दोस्तों रीति रिवाज था, जो पत्नियां होती थी ना, अपने पति के सामने नहीं बैठती थी। आजकल वाली तो आपको पता ही है। जो नारायणी माता है ये दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। इनके पति को नींद आ गई, इनके पति को नींद आ गई। अब होता क्या है दोस्तों, इनके पति को
एक सर्प ने डस लिया। तो इनके पति को डस लिया दोस्तों एक सर्प ने, अर्थात इनके हो गया दोस्तों सर्प दंश। अब ये नींद में थे, सर्प ने डस लिया, और भी ज्यादा जहर हो गया, और ये सोए ही रहे दोस्तों। शाम हो गई, लेकिन नारायणी माता ने अपने सोए हुए पति को नहीं जगाया। अब नारायणी माता काफी टाइम हो गया, अब पहले वाली औरतें अपने पति को बोलती भी नहीं थी दोस्तों जल्दी सी। तो यहां पर शाम हो गई, तो क्या हो गया दोस्तों, यहां पर कुछ मीणा जनजाति के लड़के गाय चरा रहे थे। कौन सी जाति के? मीणा जनजाति के लड़के गाय चरा रहे थे। वैसे जो ये नारायणी माता है दोस्तों, ये है नाइयों की कुलदेवी। किसकी कुलदेवी है दोस्तों? ये नाइयों की कुल देवी। और नाइयों की कुल देवी कौन है दोस्तों? नारायणी माता। क्योंकि कर्मेशी था, ये कर्मेशी कौन था? सेन, नाई था। अब नाइयों की कुल देवी है नारायणी माता। अब जो ये नारायणी माता है, ये मीणों के लड़कों को आवाज मारती है, और आवाज में कहती है कि मेरा पति है, सुबह से सो रहा है, ये उठा नहीं है। तो मीणाओं के लड़के पास में आए, और मीणा के लड़के आगे दोस्तों, और इन लड़कों ने, मीणाओं के लड़कों ने जगाया किसको? इनके पति, और पति का क्या नाम है? कर्मेशी। लेकिन दोस्तों इनके पति की तो मृत्यु हो चुकी थी। पति की क्या होगी दोस्तों? मृत्यु। पति की क्या हो गई? मृत्यु। लड़कों ने बताया नारायणी इसकी तो मृत्यु हो चुकी, ये तो मर चुका। दुखी हो गई दोस्तों। दुखी कौन हो गई? नारायणी माता। अब नारायणी माता दोस्तों दुखी हो गई। नारायणी माता ने कहा कि बच्चों, लड़कों, तुम लोग मिलकर मेरे पति का दाह संस्कार करवा दो, और मैं अपने पति के साथ में सती होना चाहती हूं। किसने कहा दोस्तों? नारायणी माता ने। अब मीणाओं के लड़कों ने कहा नारायणी हम तेरे को जानते ही नहीं है, तू पता नहीं कौन है, कहां से आई है, और ये तुम्हारा पति है कि नहीं है, और तू सती होना चाहती है, हम तो ये कार्य नहीं करेंगे। लेकिन नारायणी माता ने कहा प्लीज मेरे पति का दाह संस्कार करवा दो। दोस्तों एक शब्द बोला, कौन सा? प्लीज। कौन सा शब्द दोस्तों? प्लीज। और आपको पता है ये तो बड़े बड़े काम करवा देता है। तो दोस्तों ये मीणाओं के लड़के मान गए, और मीणाओं के लड़के ने कहा कि माता अगर आप सती हो रही हैं तो हमको भी कुछ वरदान देके जाओ। तो नारायणी ने कहा कि बताओ आपको क्या चाहिए? तो इन लड़कों ने कहा कि माता हमारे यहाँ पर जो राजगढ़ है, जहां पर बारिश कम रहती है, तो कृपया करके कोई पानी का समाधान करके जाओ। तो दोस्तों इस नारायणी देवी ने सती होने से पहले मीणाओं के लड़कों को आशीर्वाद दिया। मीणाओं को लड़कों क्या दिया? आशीर्वाद। मीणाओं को लड़कों का आशीर्वाद दिया कि लड़के जा तू चला जा, पीछे मुड़ के मत देखना, तेरे पीछे पानी की एक धारा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पानी एक धारा, जल धारा बन जाएगी। ये बात कही दोस्तों किसने? नारायणी माता ने। अब मीणाओं के लड़के हैं, एक लड़का दोस्तों छड़ी लेके चला गया, लेकिन लड़के ने सोचा यार बेवकूफ बना रही है, और लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो दोस्तों जो डूंगरी थी, डूंगरी का नाम है बरबा की डूंगरी। कौन सी डूंगरी है दोस्तों? बरबा की डूंगरी। और बरबा की डूंगरी कहां पर है? राजगढ़। और राजगढ़ कहां पर है? अलवर। राजगढ़ अलवर में बरबा की डूंगरी पर एक जल की धारा बन गई। दोस्तों आज भी भूवैज्ञानिक अचंभित हैं कि ये पानी कहां से आ रहा है। इस पहाड़ी की जांच पूछ गई दोस्तों, लेकिन भूवैज्ञानिक भी अचंभित हैं कि ये पानी की धारा कहां से आ रही है। तो ये वरदान देके कौन की दोस्तों? नारायणी माता। जो ये पानी की धारा है दोस्तों, यहाँ पर एक नदी बनी हुई है जिसे कहते हैं स्वरूप नदी। कौन सी नदी? स्वरूप नदी। तो दोस्तों ये नारायणी माता है, मीणाओं के लड़कों को आशीर्वाद देके चली गई। अब जो मीणा के लड़के हैं, ये मीणा के लड़के और मीणा जनजाति के लोग मिलकर यहीं पर नारायणी माता का मंदिर बनवा देते हैं। तो नारायणी माता का दोस्तों मंदिर, और मंदिर है दोस्तों बरबा की डूंगरी।
बरबा की डूंगरी, और बरबा की डूंगरी दोस्तों राजगढ़। यहां पर है माता का मंदिर। अब नारायणी माता का मंदिर बनवा दिया और इसकी पूजा भी, नारायण माता की पूजा, और नारायण माता की पूजा भी दोस्तों कौन करने लगे? मीणा जाति के लोग। पूजा कौन करने लगे दोस्तों? मीणा जनजाति के लोग। दोस्तों पूजा कौन करते हैं? मीणा जनजाति के लोग। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया ये कुल देवी किनकी है? तो नारायणी माता तो दोस्तों कुल देवी है नाइयों की। कुल देवी किसके दोस्तों? नाइयों की। जब नाइयों को पता लगा दोस्तों कि यार ये तो अपनी कुल देवी है और इसकी पूजा कौन करते हैं? मीणा। इसलिए दोस्तों नारायणी माता की पूजा को लेकर, किसको लेकर दोस्तों? पूजा को लेकर। पूजा दोस्तों कोई लड़की नहीं है यहाँ पे। पूजा मतलब इनकी प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, इनकी पूजा को लेकर नाइयों में और मीणाओं में, दोनों जनजातियों में दोस्तों हो गया विवाद। क्या हो गया दोस्तों? विवाद, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो वो कौन सी माता है जिसको लेकर मीणाओं में और नाइयों में विवाद है? तो कौन सी दोस्तों? नारायणी माता। दोस्तों ये विवाद 1993 से चल रहा है, 1993 से विवाद चल रहा है दोस्तों, और ये मामला भी हाईकोर्ट में चल रहा है। अभी हाईकोर्ट में इसका मामला चल रहा है। तो दोस्तों ये अपनी देवी, और देवी का क्या नाम था? नारायणी माता। देवी, कुल देवी किसकी है? नाइयों की। दोस्तों एक बात बताना कि कुल देवी तो नाइयों की नारायणी माता है, तो नाइयों का कुल देवता कौन है? नाइयों का कुल देवता कौन है? दोस्तों आपने देखा होगा जो नाई होते हैं ना, नाई, ये नाई है अपने नाम क्या लगाते हैं? सेन। क्या लगाते हैं दोस्तों? सेन। वो सेन क्यों लगाते हैं? क्योंकि इन नाइयों का कुल देवता था। तो दोस्तों नाइयों का कुल देवता, कुल देवता, और दोस्तों नाइयों का कुल देवता है सेना जी। कौन है दोस्तों? सेना जी। तो दोस्तों ये थी अपनी नारायणी माता। नारायणी माता बताओ दोस्तों मूल स्थान कहां था? यहां पर मोरा गांव। मोरा गांव कहां पर है? जयपुर में। मूल नाम क्या? करमेती। पति का नाम करमेसी। कुल देवी किसकी? नाइयों की। इनके पति की क्या हो जाती है? मृत्यु। मृत्यु कैसे हुई दोस्तों? सर्पदंश से। जो ये नारायणी माता है इनका मंदिर कहां पर है? बरबा की डूंगरी पर। बरबा की डूंगरी कहां पर है दोस्तों? राजगढ़ में। मंदिर बनवाया किसने? मीणा जनजाति के लोगों ने। और पूजा भी कौन करते हैं? मीणा। लेकिन मीणाओं से लड़ाई झगड़ा कौन करते हैं? नाई। लेकिन वर्तमान में पूजा कौन कर रहे हैं दोस्तों? मीणा। वर्तमान में पूजा कौन कर रहे हैं? मीणा। और जो ये नारायणी माता है इसका विवाद चल रहा है। विवाद कब से चल रहा है? 1993 से। और जो नाइयों का कुल देवता है उस कुल देवता क्या नाम दोस्तों? सेना जी। दोस्तों क्या नाम है? सेना जी। दोस्तों अपनी अगली माता, और अगली माता का नाम है दोस्तों चामुंडा माता। चामुंडा माता। कौन सी माता दोस्तों? चामुंडा माता। जो चामुंडा माता है, इस चामुंडा माता का प्रमुख मंदिर दोस्तों है मेहरानगढ़ में। मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ कहां पे दोस्तों? जोधपुर में। मेहरानगढ़ कहां पर है? जोधपुर में। यहां पर माता कौन सी? चामुंडा माता। दोस्तों ये चामुंडा माता ये है जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी। जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी, इष्ट देवी। और इष्ट देवी कौन है दोस्तों? चामुंडा माता। चामुंडा माता का मंदिर दोस्तों चर्चा में ही रहता है। जो ये चामुंडा माता है दोस्तों, चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण, और मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों राव जोधा। राव जोधा। राव जोधा ने मंदिर बनवाया कौन सी माता का? चामुंडा माता का। जो ये चामुंडा माता है दोस्तों जब अपने देश में और अपने राजस्थान में
1857 की क्रांति चल रही थी। कौन सी क्रांति दोस्तों? 1857। 1857 की क्रांति के समय माता के मंदिर पर बिजली गिर गई। क्या गिर गई दोस्तों? बिजली। तो 1800 क्रांति के समय मंदिर पर बिजली गिरी। मंदिर पर बिजली गिरी। मंदिर पर बिजली गिरी। अब दोस्तों मंदिर पे बिजली गिर गई तो कहते हैं दोस्तों मंदिर है, मंदिर के ऊपर वाले साइड पे ऊंचे गुंबद पे बिजली गिर गई तो थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया। पूरा मंदिर दोस्तों टूट गया, दीवारें टूट गई, लेकिन माता की मूर्ति दोस्तों वैसे की वैसे रही। मूर्ति को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो इस माता के मंदिर का दोस्तों हुआ पुनर्निर्माण, दोबारा से निर्माण। और पुनर्निर्माण करवाया दोस्तों महाराजा तख्त सिंह ने। तख्त सिंह ने, और तख्त सिंह ने दोस्तों करवाया इसका पुनर्निर्माण। दोस्तों ये चामुंडा माता है एक बार दोबारा चर्चा में रही, और दोबारा चर्चा में रही वर्ष 2008 में। वर्ष 2008 में जो ये माता है दोस्तों, इस माता का मेला भी नवरात्रों में भरता है। मेला कब भरता है दोस्तों? नवरात्रों में, अर्थात वर्ष में कितनी बार? 2 बार। वर्ष में 2 बार। और वर्ष में 2 बार मेला किसका भरेगा? चामुंडा माता का। बात है दोस्तों 2008 की। 2008 में क्या हुआ? जो चामुंडा माता है, चामुंडा माता का मेला लग रहा था। और मेला भी कौन से महीने का दोस्तों? अश्विन माह में। अश्विन माह में, अश्विन माह में माताओं का मेला लग रहा था। तो दोस्तों मेले में भगदड़ मच गई। मेले में क्या मच गई दोस्तों? भगदड़। और लगभग 228 लोग मारे गए। तो दोस्तों मेला अश्विन माह में था और मेले में भगदड़ मच गई। भगदड़ मच गई। तो लगभग दोस्तों 227, किसी गाइड में 228, किसी में 216, अलग अलग डाटा मिलते हैं दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। लगभग 227 की क्या होगी दोस्तों? मृत्यु। अब 227 की मृत्यु हो गई, भगदड़ मच गई। तो इस भगदड़ की या इस घटना की जांच करने के लिए दोस्तों एक कमेटी बताई गई। एक कमेटी बैठ गई। जो समिति बनी या कमेटी बनी, जो आयोग बना, उस आयोग का क्या नाम था? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट करके याद रखना है, जसराज चोपड़ा आयोग बना। जसराज चोपड़ा आयोग ने जांच की। तो मेले में भगदड़ मची दोस्तों। उस भगदड़ की जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया। उस आयोग का क्या नाम है? जसराज चोपड़ा आयोग। मेले में भगदड़ मचने का प्रमुख कारण था दोस्तों कि जो मेहरानगढ़ का किला था ना, उसकी कोई दीवार टूट गई थी। इस वजह से यहां पर अफवाह फैला दी गई और मेले में भगदड़ मच गई। अब इस जसराज चोपड़ा आयोग ने जांच की और क्या रिपोर्ट दी दोस्तों? इसने रिपोर्ट दे दी है, लेकिन वर्तमान में अपनी गहलोत सरकार ने कोरोना की वजह से या मान लो और कोई वजह से उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। दोस्तों रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। तो दोस्तों ये थी अपनी कौन सी माता? चामुंडा माता। अगली माता दोस्तों अपनी, और अगली माता का नाम है दोस्तों केला देवी। क्या नाम है दोस्तों? केला देवी। केला देवी। केला देवी दोस्तों, जो ये केला देवी है, केला देवी का मंदिर है एक पर्वत पर, और पर्वत का नाम है दोस्तों त्रिकुट।
कौन सा पर्वत है दोस्तों? सॉरी पहाड़ी है दोस्तों, पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी पर या त्रिकुट पर्वत। और ये है दोस्तों करौली में। तो केला देवी का मंदिर दोस्तों कहां पर है? करौली में। जो ये केला देवी है इसके मंदिर के पास में एक नदी भी बहती है दोस्तों, एक नदी भी बहती है। नदी का नाम है दोस्तों काली सील। काली सील नदी के किनारे कालीसील नदी के किनारे। तो कालीसील नदी के किनारे दोस्तों मेला किसका भरता है? केला देवी का। दोस्तों जो ये केला देवी है, इस केला देवी को कहा जाता है अंजनी मां का अवतार। अंजनी मां का अवतार। और अंजनी मां कौन थी? कमेंट मारो किसी को पढ़ा हुआ है तो बताओ अंजनी मां कौन थी? दोस्तों अंजनी मां थी हनुमान जी की माता, बजरंगबली हनुमान जी की माता। हनुमान जी की माता, क्या नाम उसका? अंजनी। जो हनुमान जी हैं दोस्तों, ये हनुमान जी हैं अग्रवालों के कुल देवता। अग्रवालों के कुल देवता। अग्रवालों के कुल देवता कौन है दोस्तों? हनुमान जी। तो केला देवी के मंदिर में दोस्तों भाग कौन लेंगे? अग्रवाल जाति के लोग। तो अग्रवाल जाति के लोग कौन से मेले में जाते हैं दोस्तों? केला देवी के मेले में। जो ये केला देवी है दोस्तों, इसके मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों गोपाल ने। मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों किसने? गोपाल ने। किसने करवाया दोस्तों? गोपाल। दोस्तों जो ये केला देवी है, इस केला देवी को वासुदेव की पुत्री माना जाता है। केला देवी को वासुदेव की पुत्री माना जाता है। वासुदेव महाभारत देखी होगी दोस्तों आपने। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को पिता पालने वाले कौन है? वासुदेव। जो वासुदेव है उनकी पुत्री किसको माना गया है? केला देवी को। जब कंस वासुदेव की सभी संतानों की हत्या करता है तो उनके हाथ से एक लड़की छूट जाती है दोस्तों। वो लड़की अवतार किसका माना जाती है? केला देवी का। तो ये केला देवी है, ये अंजनी मां का भी अवतार है। साथ में पुत्री किसकी है दोस्तों? ये वासुदेव की। केला देवी का दोस्तों लगता है लक्खी मेला। कैसा मेला लगता है दोस्तों? लक्खी मेला। लक्खी मेला ऐसा मेला दोस्तों जिसमें लाखों लोग आते हैं। वो मेला कौन सा होता है? लक्खी मेला। लक्खी मेला किसका भरेगा? केला देवी का। कब भरता है दोस्तों? चैत्र महीने में शुक्ल सप्तमी और अष्टमी। सप्तमी और अष्टमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को मेला भरता है दोस्तों कौन सी माता का? केला देवी का। जो केला देवी दोस्तों, इस केला देवी के मंदिर में दोस्तों लोग ट्रैक्टर भर भर के आते हैं। बहुत ही ज्यादा लोग आते हैं दोस्तों कौन सी देवी के? केला देवी के। लोग ट्रैक्टरों में बैठ बैठ के आते हैं, ट्रोले भर भर के आते हैं। इनके मेले में दोस्तों आते हैं अहीर। कौन आते हैं दोस्तों? अहीर। हीर आते हैं दोस्तों यादव। इनके मेले में आते हैं दोस्तों मीणा। कौन आते हैं दोस्तों? मीणा। इनके आते हैं दोस्तों गुज्जर। कौन आते हैं दोस्तों? गुज्जर। गुज्जर मीणा हीर दोस्तों ट्रोले भर भर के, ट्रैक्टर भर भर के आते हैं कौन सी देवी के? केला देवी के। और केला देवी के दोस्तों मंदिर में जब आते हैं तो एक गीत गाते हुए आते हैं, डांस करते हुए आते हैं, नाचते आते हैं, मनोरंजन उमंग से भरे हुए आते हैं दोस्तों। और एक गीत गाते हुए आते हैं दोस्तों, बहुत ही मोस्ट गीत है। गीत का नाम है दोस्तों लांगुरिया गीत। कौन सा गीत है दोस्तों? लांगुरिया गीत।
लांगुरिया गीत। कई एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। लांगुरिया गीत कौन सी देवी के मंदिर में या कौन सी देवी के मेले में गाया जाता है? तो उस गीत का नाम है लांगुरिया। और कौन सी देवी के दोस्तों? केला देवी के। इसके अलावा दोस्तों एक नृत्य भी किया जाता है। नृत्य का नाम है दोस्तों गुटक्कण नृत्य। गीत तो कौन सा? लांगुरिया। और नृत्य दोस्तों गुटक्कण। गुटक्कण नृत्य। घुटनों के बल बैठकर जो नृत्य किया जाता है दोस्तों उसे कहते हैं गुटक्कण नृत्य। और गीत कौन सा है दोस्तों? लांगुरिया। और नृत्य कौन सा? गुटक्कण। और भी याद कर सकते हो दोस्तों। तो एक और गीत याद रख लेना आप। लांगुरिया गीत के साथ में एक और गीत है दोस्तों जोगणिया। जोगणिया गीत। जोगणिया गीत। और एक और डांस भी याद कर लेना चाहिए। डांस का नाम है दोस्तों सूंगणी नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? सूंगणी नृत्य। सूंगणी नृत्य। दोस्तों इत्र जानते हो ना? इत्र परफ्यूम सेंट। जो इत्र होता है मीणा जनजाति की लड़कियां दोस्तों इत्र लगा के जाती है मेले में और उनसे बहुत ही ज्यादा खुशबू आती है। इत्र की बहुत ही ज्यादा सुगंध रहती है और वो लड़कियां डांस करती हैं। तो इस नृत्य को दोस्तों क्या कहते हैं? सूंगणी नृत्य। तो दोस्तों ये अपनी देवी और देवी का नाम क्या था? केला देवी। ध्यान रखना दोस्तों जो ये केला देवी है इस केला देवी को हम यादवों की, मैंने आपको बताया ना यादव लोग भाग लेते हैं। और माता अवतार किसका है? अंजनी मां का। साथ में वासुदेव की पुत्री। वासुदेव की पुत्री कौन है? केला देवी। तो दोस्तों इस केला देवी को यादव किसमें? यादव वंश में जादौन शाखा की कुल देवी। यादव वंश में जादौन शाखा की कुल देवी। तो यादवों की कुल देवी और यादवों की कुल देवी कौन है दोस्तों? केला देवी। एक और दोस्तों जो केला देवी है इस केला देवी का जो प्रतिमा है जो मूर्ति है दोस्तों उसका मुख थोड़ा सा टेढ़ा है दोस्तों। तो केला देवी का प्रतिमा का मुख थोड़ा सा टेढ़ा है। प्रतिमा का मुख थोड़ा टेढ़ा है। प्रतिमा का मुख थोड़ा टेढ़ा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं पर अपनी क्लास समाप्त करते हैं। दोस्तों आपको अगर ये क्लास कैसे लगी हमको कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कोई भी सुझाव हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स।